हे हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेड अपर 6। मैं हूं पवन आनंद, आपका टीचर, आपका गाइड, आपका मेंटोर। दिस वीडियो इज़ अ पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इससे पहले की वीडियोस में हमने मेथड्स हमने स्टार्ट किए थे। इससे पहले हमने मेथड किया था, इनकम मेथड किया था हमने। अब ये वीडियो उसके अंदर का एक नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर एक्सपेंडिचर मेथड जो है। देखिए, फिर से मैं कहूँगा कि कोई भी मेथड करने से पहले आपको इसके सारे के सारे बेसिक्स आपको आने चाहिए। तो आप ज़रूर मेरे जो पहले के वीडियोस हैं उनको आप अच्छे से रेफर करिए, उनको गो थ्रू करिए अच्छे से आप, जिससे आपके जितने भी बेसिक्स हैं नेशनल इनकम के सब अच्छे से एकदम आपको क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इसमें हम जो भी कंपोनेंट हम इसमें यूज़ करेंगे उसकी डिस्कशन जो है वो पहले कहीं ना कहीं हो चुकी है किसी ना किसी वीडियो के अंदर। तो आप प्लीज़ जो है, जो प्लेलिस्ट है उसको आप अच्छे से गो थ्रू करिए, और फिर आपको ये जो मेथड है बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑल्दो अगर आप इसको भी देखेंगे वैसे, तो मैं इसमें भी काफ़ी कोशिश करूंगा कि आपको मैं इसकी इस मेथड जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको मैं एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो ठीक है, जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हो, फटाफट से हम शुरू करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, इस स्लाइड के अंदर जो आपको मैंने दिखा रखा है वो पूरा का पूरा एक इसकी समरी है। सॉरी, पूरे इस मेथड की एक समरी है एक तरह से, कि जीडीपी एमपी हम कैसे निकालते हैं, सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर करते हैं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक बार आप इस स्लाइड को वैसे ही देख लीजिए, उसके बाद हम फटाफट से चलते हैं आगे कि ये जो कंपोनेंट्स हैं फाइनल एक्सपेंडिचर के, हम वन बाय वन जो है इन सारे कंपोनेंट्स को हम एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यस, एक्सपेंडिचर मेथड जो है, तो देखो इस मेथड में क्या, खैर कोई भी मेथड हो वैसे तो, है ना, हमने किया था कि फाइनल गुड्स क्या होती हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हमेशा हम सिर्फ और सिर्फ जो है फाइनल एक्सपेंडिचर को ही हम ऐड करते हैं। अब ये फाइनल एक्सपेंडिचर जो होते हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, बेसिकली दो तरह के होते हैं मेनली। फिर उनके फर्दर आगे कंपोनेंट्स है। एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो देखो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो करती हैं फर्म्स। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो करते हैं हाउस होल्ड्स करते हैं, उसको करती हैं फर्म, उसको सॉरी उसको गवर्नमेंट करती हैं, उसको फॉरनर्स करते हैं। तो वो तीन तरह के तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गए हमारे पास, और एक तरह का हो गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन चारों को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा या तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस या फिर एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अब ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस होगा या एनडीपी एट मार्केट प्राइस होगा, ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में जो आइटम्स गिवन होते हैं, जो पर्टिकुलर गिवन होते हैं आपको, वो पर्टिकुलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है, जो कैपिटल फॉर्मेशन है, वो ग्रॉस फॉर्म में गिवन है आपको, या वो आपको नेट फॉर्म में गिवन है। सो अगर वो आपको ग्रॉस फॉर्म में गिवन होगा, लाइक अगर वहां पे लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिर इन सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड करके आपको मिलेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और अगर वहां पे लिखा हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो सबको ऐड करके आपको मिल जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। मैं फिर से कहूंगा कि जो जो मैं टर्म्स ये यूज़ कर रहा हूँ, इन सब का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरे पहले की वीडियोस में है। तो अगर आपको इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए और अच्छे से उसको सुनिए, उस वीडियो को अच्छे से आप। तो अब हम बात करते हैं वन बाय वन हर एक एक्सपेंडिचर की, जो हमें यहाँ पे ऐड करना है टू गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो पहला एक्सपेंडिचर है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा ये, यस दिस इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको हम पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये किस किस का एक्सपेंडिचर है, ये कौन करता है? देखो, ये एक्सपेंडिचर जो है ये बेसिकली हाउस होल्ड्स करते हैं। हालांकि हाउस होल्ड्स की जो डेफिनेशन है उसमें इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं, उसमें फैमिलीज भी आ जाती हैं, और उसमें जितने भी एनजीओज हैं, या उनको आप एनपीओ आप कह सकते हैं ना, कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनका एक्सपेंडिचर जो है इसमें आ जाता है। ये जो मैंने यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ये है कि अगर आपसे स्पेशली पूछ लें कि व्हाट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये डिटेल आपके वहाँ पे काम आ सकती है ना। जितना भी ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड्स का स्पेशली, तो उसको बोलते हैं हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बट ध्यान रखिएगा, हाउस होल्ड्स ने अगर कुछ कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर किया है तो वो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि उसको हम इन्वेस्टमेंट का पार्ट मानते हैं। तो ठीक है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये टर्म न्यूमेरिकल्स में आपको लिखी हुई वहाँ पे एज इट इज मिल जाएगी आपको वहाँ पे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा हम इसमें आते हैं, वो है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो, गवर्नमेंट जो है वो हाउस होल्ड्स को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है एक तरह की, तो वो उसको हम बात बोलते हैं बेसिकली गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसके अंदर जितना भी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया, जैसे उसने बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, या उसने जैसे डिफेंस है, एजुकेशन है, रोड्स बनाई, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा किया,
तो वो सारा का सारा जो है हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में उसको हम इंक्लूड करते हैं। अगेन ये जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है मैंने सारा का सारा यहाँ पे, ये आपसे अगर थियोरेटिकल पार्ट इसका आता है तो वहाँ पे चीज़ काम आ जाएगी आपके, बट न्यूमेरिकल के लिए आपको सिर्फ चाहिए अभी यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं उसमें नेक्स्ट एक्सपेंडिचर हमारा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसी की मैं आपसे बात कर रहा था। अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में ये यहाँ पे इसकी जगह पे ये ग्रॉस जो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म, इसकी जगह पे अगर नेट लिखा हुआ होगा तो फिर ये सब ऐड, ये जो आपको यहाँ पे मिलेगा बेसिकली, इसको हम बोलेंगे एनडीसीएफ कह देंगे इसको हम, फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हालांकि वो भी यहाँ पे भी फिर नेट ही गिवन होगा आपको वहाँ पे। और अल्टीमेटली जब आप सारे एक्सपेंचर्स को आप ऐड करोगे तो आपको जो मिलेगा वो एनडीपी एट मार्केट प्राइस मिलेगा, ना कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये तब होगा जब आपको यहाँ पे नेट की फॉर्म में गिवन हो, यहाँ पे नेट की फॉर्म में गिवन हो। तो उस केस में जब आप सारे एक्सपेंचर्स को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अदरवाइज अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारा का सारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं सारा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा एक्सपेंडिचर है। देखो 3 एक्सपेंडिचर हो चुके हैं अभी यहाँ पे। पहला था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा हमारे पास आ गया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और आपको ये मैंने ये पूरा का पूरा जो कैपिटल फॉर्मेशन है ये आपको मैंने पहले के वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर आपके पास ये फिक्स फॉर्म में होता है ना, अगर आपके पास ये फिक्स फॉर्म में होता है तो आप इसमें ये जो चेंज इन स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी उसमें आप ऐड करते हो। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके फर्दर सब कैटेगरीज में हम डिस्कस कर ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि ये जितना भी बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट है, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट है, और अगर इन केस 1% क्या 0.5% चार्ज भी नहीं होगा कि अगर आपको ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट दे रखा हो तो इसको भी जो है आप देखिए, ये इंडिया के कंटेक्स्ट में खाली चलता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये अगर आपको गिवन हो वहाँ पे तो आप इसको भी ऐड कर दीजिए, उससे मिल जाएगा आपको पूरा ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और फिर आप इसमें ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मिल जाएगा आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यस, ये है फोर्थ टाइप ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं हम नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब कि हमने एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स की वैल्यू को हमने माइनस कर दिया। अब ये एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, इंपोर्ट्स क्या होते हैं, ये आप इस स्लाइड को गो थ्रू करिएगा जो कि बहुत इजी सा पार्ट है इसके अंदर। अब हम फटाफट से नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, देखते हैं कि कैसे जो है हम एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जीडीपी एमपी हम पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे। डोमेस्टिक इनकम में भी आप कर सकते हैं कन्वर्ट, और उसको आप सीधा ही नेशनल इनकम में भी उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। यस, तो ये हो गया हमारे पास जीडीपी एट एमपी। कैसे आया, हमने चारों जो एक्सपेंडिचर थे उनको हमने ऐड कर दिया। देखिए पहला तो ये हो गया हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसी शॉर्ट फॉर्म हमने बना दी इसकी। दूसरा हो गया हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा हो गया हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और चौथा हो गया हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स, लिखा हुआ यहाँ पे मैं आपको कह रहा था कि अगर ये ग्रॉस की जगह पे नेट वर्ड दिया होगा, नेट अगर यहाँ पे लिखा हो, नेट लिखा हो, तो यहाँ पे जीडीपी एमपी की बजाय आपको एनडीपी एमपी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड के अंदर। ये मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए हैं इसके अंदर जो है कि स्टेप 1 स्टेप 2 हम पहले हम क्या ऐड करेंगे, फिर हम क्या ऐड करेंगे। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, बट इस वीडियो में मेरा जो मेन फोकस है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के ऊपर है। तो आप ये जो मैंने लिखा हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, है ना, इसको पॉज करके। तो आपको ये बात जो हमने अभी तक करी है वही इसमें लिखी हुई है एक्चुअली, तो आपको ये बात सारी समझ में अच्छे से आ जाएगी। ये स्टेप 3 स्टेप 4, स्टेप 3 की बात हम करेंगे अभी जब हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। देखो जीडीपीएमपी फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि डोमेस्टिक इनकम। आप चाहें तो डायरेक्टली आप एनएनपीएफसी भी फाइंड कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आपकी कितनी मास्टरी हो चुकी है कन्वर्जन करने में इस तरह के। और ये कन्वर्जन भी मैं पहले एक वीडियो के अंदर इसको मैं सिखा चुका हूँ अच्छे से, तो इनको सीखने के बाद आप ये अच्छे से इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जीडीपीएमपी में से माइनस किया डेप्रिसिएशन, माइनस किया एनआईटी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एनआईटी आएगा, सिर्फ मैंने गलती से लिखा नहीं गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आएगा बेसिकली। तो हमारे को मिल जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और फिर जो है उसको आप नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे इसकी समरी मैंने बना रखी है एक और, ये देखिए, जैसे हमने एक्सपेंडिचर मेथड में स्टार्ट किया, पहले हमने ये चारों एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर लिया, ये चारों एक्सपेंडिचर ऐड हो गए, क्या मिल गया हमारे को, जीडीपी एट मार्केट प्राइस,
इसमें से माइनस किया डेप्रीसिएशन, माइनस किया एनआईटी, यहाँ मिल गया एनडीपीएफसी, ये एनडीपीएफसी है यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम, उसमें हमने प्लस कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ये ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये इसको आप ऐड कर देंगे, या फिर अगर आपको दिया हो वहाँ पे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है तो उसको आप माइनस करते हैं, तो आपके पास आ जाता है यहाँ पे नेशनल इनकम मिल जाएगी आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये एक तरह से सारे जो मैंने अब तक डिस्कस किया आपके साथ पिछली स्लाइड्स के अंदर उसकी एक समरी बन गई यहाँ पे हमारे पास। बहुत ही इजी मेथड है ना, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है वैसे तो, आजकल थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न हो गया एग्जाम में जो पूछते हैं वो, तो वो क्या करते हैं कि आपको वो नेशनल इनकम दे देंगे क्वेश्चन में या जीडीपी एमपी दे देंगे आपको, और इन चारों में से कोई एक पूछ लेंगे आपसे कि ये बताओ कितना होगा, तो वो भी अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको एक बार मेथड याद हो गया है तो। एक बात मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करूंगा कि आप इस पूरे फॉर्मूला को अपने माइंड में रखिए, जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं सम को, वहां पे कुछ भी और गिवन है आपको आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपके माइंड में आपका ये फॉर्मूला होना चाहिए। अगर आपने वहां पे जो गिवन है उनको देख देख के आपने सम को सॉल्व करना शुरू किया तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज होकर कुछ ना कुछ गलत चीज़ ऐड कर देंगे। स्पेशली क्या होता है कि क्वेश्चन में कभी कभी ट्रांसफर्स दी होती हैं, और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ट्रांसफर्स को जो है हम नेशनल बैंक में इंक्लूड नहीं करते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। तो हम इस वीडियो में कुछ सम्स भी सॉल्व करेंगे इसके अंदर। ये प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशंस एक बार आप गो थ्रू करिएगा। हालांकि प्रिकॉशंस वैसी सी हैं जैसे इनकम मेथड में थी कि हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं, हम इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ऐड नहीं करते हैं इसके अंदर। जो भी फाइनेंशियल एसेट्स की परचेजेस हैं जैसे शेयर्स एंड ऑल, उसको हम ऐड नहीं करते हैं इसके अंदर, है ना। ट्रांसफर पेमेंट्स हम ऐड नहीं करते हैं, परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स हम ऐड नहीं करते हैं, और जितने भी इम्प्यूटेड वैल्यूज हैं उनको हम ऐड करते हैं ना। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड। तो ये प्रिकॉशंस थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, इस वीडियो में मेरा फोकस मेनली न्यूमेरिकल्स के ऊपर है, तो अगर आपको प्रिकॉशंस पढ़नी है तो आप यहाँ से इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तीनों मेथड्स की प्रिकॉशंस को एक साथ जरूर डिस्कस करूंगा एक बार। यस अब आता है हमारे पास इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि कह रहे हैं कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, और बच्चों नेशनल इनकम का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपको कह रहे हैं कि फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड, हो सकता है कि आपको ये ना लिखा हो कि आप किस मेथड से इसको फाइंड करेंगे। अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर आपको देखना है कि यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है आपको उनको देख के आपको अपने आप आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये मुझे कौन सा मेथड यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ देखो, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको, है ना, ये कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा है आपको, तो ये सब चीज़ें ऑब्वियस सी बात है कि ये एक्सपेंडिचर मेथड में आती हैं। अब आपको देखना ये है कि आपको इसमें फाइंड करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इन्होंने आपको जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो नेट फॉर्म में भी दे रखा है, और यहाँ पे नीचे देखेंगे ग्रॉस फॉर्म में भी दे रखा है आपको। तो हमें तो नेट ही फाइंड करना है, तो हम नेट ही लेके चलेंगे, हम ग्रॉस को लेके क्यों चलेंगे अल्टीमेटली, है ना, क्योंकि हमें फिर बाद में डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, फिर उस प्रॉब्लम आएगी कि वो है कि नहीं है। तो बेटर ये है कि आप नेट को ही सीधा लेके चलिए। इसका मतलब कि आपको मिलने वाला है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। चार तरह के एक्सपेंडिचर आप ऐड करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अगर तो नेट एक्सपोर्ट्स दिए हुए हैं तो इनको हम ऐड करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर तो नेट एक्सपोर्ट्स दिए हुए हैं तो उनको आप ऐड करेंगे। अगर नेट इंपोर्ट्स दिए हुए हैं जैसे कि यहाँ पे देखो आपको नेट इंपोर्ट्स दे रखे हैं तो फिर हम उनको हम माइनस कर देते हैं, हम यहाँ पे नेट इंपोर्ट्स अगर दिए होंगे तो उनको आप यहाँ पे माइनस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला है पी एफ सी ई, उसका नंबर हमारे पास दे रखा है, इन्होंने नंबर लिखा हुआ नहीं है, तो चलो उसकी सीधा लिखते हैं वैल्यू। ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई 600 पी एफ सी ई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया हुआ, उसकी वैल्यू हमारे पास है 200, ये 200 आ गया हमारे पास, प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे नेट डोमेस्टिक, हालांकि देखो इसमें डोमेस्टिक वर्ड लिखा हुआ नहीं है बट ये डोमेस्टिक ही एक तरह का, बट यहाँ पे ये देखो फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ है इन्होंने। अगर फिक्स वर्ड लिखा हो तो आप जो है इसके अंदर चेंज इन स्टॉक को भी ऐड करते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका जो है दो चीज़ों को मिला के बनेगा, एक तो ये 100 जो कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है हमारा, और प्लस जो ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है जो 10 दे रखा है आपको यहाँ पे, ये 10 को आप यहाँ पे ऐड करेंगे, और लास्ट हमारे पास है नेट इम्पोर्ट्स, तो लिखेंगे माइनस, और आपको दिया हुआ भी माइनस में है, इस तरह से -20 कर देंगे आप इसको। तो इन सबको ऐड करके आपको बन गया ये आपके पास
800, 900, 910 प्लस 20 आ जाएगा 930, और ये करोड़ में वैल्यू है हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास एनडीपी एट मार्केट प्राइस। यहाँ से हमें चाहिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम। तो जो दिया हुआ है हमारे पास एनडीपी एमपी, उसको हम लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे। देखो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके अंदर ये नेट है, ये भी नेट है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। ये है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है नेशनल प्रोडक्ट। तो अगर तो दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो उसको आप ऐड करेंगे। अगर दिया होता आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, उसको आप माइनस करते। हमें जो दिया हुआ है वो फ्रॉम वाला दिया हुआ है यहाँ पे, तो प्लस कर देंगे इसमें हम ये NFYFA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और यहाँ पे हमारे पास ये मार्केट प्राइस है और ये फैक्टर कॉस्ट है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आप माइनस करते हैं NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए ये सब बातें पहले की वीडियोस में हो चुकी हैं, इसलिए मैं अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो NDPMP हमारे पास आ गया है 930 करोड़, और प्लस हम कर देंगे 5, ये वाली वैल्यू, ये 5 हो गया प्लस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें नंबर 1 पे दे रखा है, ये भी 5 दे रखा है हमारे को, तो ये भी ऐड हो गया इसके अंदर। हमारा आंसर आ गया 940 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे अगेन नेशनल इनकम फाइंड करनी है, और हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हैं, तो मैं सीधा उसी पे आता हूँ। अब देखना ये है कि जीडीपीएमपी मिलेगा पहले कि एनडीपीएमपी मिलेगा। उसके लिए आपको देखना ये है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो किस फॉर्म में गिवन है। अगेन फिर से आपको दोनों ही फॉर्म्स में गिवन है, नेट भी दे रखा है और नीचे इन्होंने ग्रॉस भी दे रखा है। तो हमें तो फाइंड जो करनी है वो है नेशनल इनकम, यानी कि NNPFC। तो नेट फाइंड करना है तो मैं नेट ही लेके चलूँगा, मैं ग्रॉस लेके क्यों चलूँगा। बट देखना पड़ेगा कि ध्यान रखिएगा फिर से ये फिक्स्ड फॉर्म में है यहाँ पे, तो फिक्स्ड फॉर्म में है तो चेंज इन स्टॉक की वैल्यू को भी ऐड करना पड़ेगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला मेरे पास आ गया PFCE प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFCE गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए मुझे, और नेट एक्सपोर्ट्स की जगह पे दे रखे हैं आपको यहाँ पे नेट इंपोर्ट्स, तो आप इनको आप माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस नेट इंपोर्ट्स। चलिए ये तो बन गई हमारी इक्वेशन यहाँ पे। और अब हम इसमें इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। PFCE की वैल्यू फिर से है मेरे पास 600 है यहाँ पे। चलिए जी ऐड हो गई वैल्यू ये वाली। ये तो क्वेश्चन लगता है सेम ही आ गया जैसा पीछे दिया हुआ था, बिल्कुल डिट्टो ही आ गया है, सॉरी फॉर दैट। ये 200 आ गई वैल्यू इसकी जो है, और ये जो आ गया हमारे पास NDCF जो है वो 100 दे रखा है हमको। प्लस करेंगे इसमें चेंज इन स्टॉक, उसकी वैल्यू 10 दे रखी है आपको इन्होंने, 10 होगी। और माइनस दे रखा है नेट इम्पोर्ट्स, जो कि आपको माइनस करके फिर से -20 दे रखा है। तो ये तो सेम ही वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पे, ये आ गया आपका 930 करोड़ आ गया ये फिर से जो है। और हमें जो चाहिए NNPFC चाहिए, तो NNPFC चलो फिर से अगर आपका एक रिवीजन ही हुई, चलो समझ लेते हैं कि हो गई है। तो ये आपने NDPMP फाइंड कर लिया। NDPMP में से आपने फिर आप करेंगे इसमें प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आई गेस वही दे रखा था पिछले क्वेश्चन में। और यहाँ पे सीधा इन्होंने NFIA लिखा हुआ है बस, खाली इतना सही फ़र्क है। सीधा NFIA का मतलब प्लस ही होगा, ये भी आपका NFYFA प्लस हो गया ये। और माइनस हम करेंगे इसमें से NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये बन गया आपका 930 करोड़ प्लस नेट फैक्टर इनकम, ये आ गया आपका 5, और माइनस हो गया NIT ये 5। तो पिछले क्वेश्चन में आई थिंक मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, वो -5 था वहाँ पे, वो प्लस गलती से हो गया होगा। तो ये आंसर सॉरी 930 ही आएगा, 940 नहीं आएगा, ये आएगा 930 करोड़, क्योंकि 5 तो आपस में कैंसिल आउट ही हो गया। तो पिछले क्वेश्चन में आप थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा, 930 करोड़ हो जाता है कभी कभी वीडियो बनाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, NDP एट FC आपको निकालना है यहाँ पे। अगेन मेथड तुम्हारे पास एक्सपेंडिचर ही है। अब हमें देखना ये है कि हमारे को जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल फॉर्मेशन है, वो किस फॉर्म में गिवन है आपको यहाँ पे। तो लेट्स सी, देखो नेट की फॉर्म में गिवन है आपको, इसका मतलब आपने NDPMP निकालना है पहले यहाँ पे। इसको निकालने के लिए फिर से आप PFCE प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस GFCE गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट एक्सपोर्ट्स की जगह पे नेट इंपोर्ट्स दे रखे हैं आपको यहाँ पे, तो उनको हम नेट इंपोर्ट्स ही को हम माइनस करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएंगे हमारे पास नेट इंपोर्ट्स, ये माइनस हो गए। तो ये आ गया हमारे पास वैल्यूज़ इसकी जो है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 800, चलिए 800 लिख दिया मैंने यहाँ पे।
और प्लस दे रखा है आपको GFCE, ये दे रखा है आपको 200, ये 200 आ गया मेरे पास। और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इस बार फिक्स्ड वर्ड नहीं लगा हुआ, इसका मतलब चेंज स्टॉक को हमने नहीं लेना इस बार, सीधा ही हमारे पास ये आ गया 100 वैल्यू हमारे पास सीधा ऐड हो जाएगी इसके अंदर। और नेट इम्पोर्ट्स यहाँ पे भी -20 दे रखा है, तो हमने माइनस लिख के फिर -20 करना है हमने इसको जो है। तो ये हो गया 1000, 1100, और उसमें से प्लस हो जाएंगे और 20 भी ऐड हो जाएंगे, तो 1120 करोड़ की आ गई आपकी वैल्यू NDP एट मार्केट प्राइस। हमें चाहिए NDP एट फैक्टर कॉस्ट, तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट आपको चाहिए। NDP एट मार्केट प्राइस आपने फाइंड कर लिया। इसमें से माइनस सिर्फ एक ही चीज़ होने वाली है, वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट चाहिए, बाकी सब तो सेम ही चीज़ें हैं दोनों की दोनों। ये देख लीजिए, तो सिंपल है, यहाँ पे आ जाएगा 1120 माइनस NIT दे रखा कितना आपको, देखिए 120 दे रखा आपको 120, तो आपका आंसर आ गया यहाँ से 1000 करोड़। तो आपके पास भी इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स हों सॉल्व करने के लिए और आप उनमें डाउट आ रहे हों, तो आप मुझे उसको मेल कर सकते हो, या आप मुझे उसको कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के भेज सकते हो, तो मैं वो आपके डाउट सारे सारे क्लियर कर दूंगा। एक वीडियो मैं बना दूंगा उसके ऊपर, जो भी आपके क्वेश्चन आपके पास हो सॉल्व करने के लिए। तो फिर से मैं कहूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप ज़रूर जितने भी मेरे पहले की वीडियोज़ हैं उनको आप देखिए, ताकि आपके बेसिक सारे क्लियर हो जाएं। और इसी के साथ हम जो है इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आगे की वीडियोज़ में हम बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड की, और बहुत सारे और नेशनल इनकम के जो कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं हमारे पास, रियल GDP की, नॉमिनल GDP की, GDP डिफ्लेटर की बात हम करेंगे, इनकी प्रिकॉशंस की हम बात करेंगे, डबल काउंटिंग की हम बात करेंगे, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग बच्चों, थैंक यू बहुत। आप हमेशा जो हैं खुश रहें, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे वेल्दी टू। सो कीप वाचिंग माय वीडियोस प्लीज़। अगर आपको ये कहीं से भी लगता हो कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक करें, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।